गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने शुरू कर रहे हैं 12.2 का सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन में है एक अपने को पतंग बना के दे रखी है। ठीक है, एक डायग्राम दे रखा है जिसमें एक पतंग बनी हुई है और पतंग की पूंछ बनी हुई है। ठीक है, इसमें इसने बता रखा है ये जो पतंग का ऊपर वाला भाग है ये एक वर्ग है। ये क्या है? एक वर्ग है। और वर्ग का विकर्ण दे रखा है। वर्ग का विकर्ण कितना है? 32 सेंटीमीटर। एक चीज समझो, वर्ग का जो विकर्ण होते हैं, ठीक है, वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और समद्वि लंब समद्वि विभाजित करते हैं। तो मतलब ये दोनों विकर्ण कितने होंगे? इसको नाम दे लो ए बी सी और टी। ठीक है, ऊपर वाले भाग को अपने नाम दे दिया ए बी सी डी। ठीक है, तो अपने पास जो ए बी होगा, अपने पास ए डी होगा इज इक्वल टू होगा ए सी के। ए डी किसके इक्वल होगा? ए सी के। ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, और इसके जो विकर्ण है आपस में समद्वि विभाजित भी करते हैं। तो समद्वि विभाजन का मतलब ये वाला भाग इसके बराबर होगा। ए, इसको नाम दे दो ओ, ए ओ बराबर होगा ओ सी के। ठीक है, तो अपने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार अपने को पता है, अपने को क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई। तो ऊंचाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं? एओ का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो एओ इज इक्वल टू हाफ ए सी, यही होता है। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं ये वाला भाग इसके बराबर है तो ये इसका आधा होगा। वैसे भी अपने पढ़ चुके हैं भी, ये वाला जो भाग होता है इस पूरे का आधा होता है। ठीक है, आप इतना याद रख लो, ए ओ बराबर हाफ ए सी। तो ए ओ कितना हो जाएगा? 1/2 गुणा में 32, तो ये आ जाएगा 16। ए ओ अपने पास आ गया 16। ठीक है, ये सारा काम अपने को ऊपर करना है। ए ओ की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 16। ठीक है, यहां पर ब्रैकेट में लिख भी लिया करो अपने क्यों इक्वल किया। ए डी जो एक मिनट बी डी इज इक्वल टू होगा ए सी के। ये क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? वर्ग के विकर्ण। ठीक है, ए ओ बराबर ओ सी। ये क्यों है? क्योंकि वर्ग के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, वर्ग के विकर्ण यहाँ पर लिख लिया करो, वर्ग के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। उसके बाद अपने पास वैल्यू आ गई। तो अपने पास ये जो भाग है ये पहला भाग है। ठीक है, इसमें दे रखा है, और ये दूसरा भाग है और ये तीसरा। अपने को प्रत्येक अलग अलग भाग पे, ठीक है, यहाँ पर पतंग पे कोई और कागज लगा है, यहाँ पर कोई और कागज लगा है दूसरे तरीके का, और यहाँ पर तीसरे तरीके का कोई और कागज लगा है। अपने को प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले अपने ज्ञात करेंगे प्रथम भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो प्रथम भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल अपने कैसे ज्ञात कर रहे हैं? अपने पास आधार दिया हुआ है कितना? 32, और ऊंचाई अपनों ने ज्ञात की है। ठीक है, ऊंचाई बराबर ए ओ, आधार बराबर लिख लो बी डी। ठीक है, ऊंचाई कितनी है अपने पास? 16। तो ज्ञात कर लो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणा आधार 32 और गुणा में 16। काट लो इसको 8 से, 32 को 8 से, 8 दूनी 16 की 6, एक हासिल, 8 दिए 24 और 25, 256। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 256। ठीक है, दोबारा देखो कैसे किया अपनों ने। अपने को ये दे रखा था एक वर्ग। ठीक है, उसमें दे रखा है कि ये एक वर्गाकार पतंग है। ठीक है, जिसमें उसका विकर्ण दे रखा है 32, और अपने को पता है विकर्ण क्या होते हैं? वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। तो बी डी बराबर ए सी। ठीक है, यह सारा काम अपने को ऊपर करना है। ए ओ बराबर ओ सी, क्योंकि विकर्ण जो वर्ग के विकर्ण होते हैं आपस में समद्विभाजित करते हैं। तो ए ओ बराबर ओ सी, ए ओ बराबर हाफ ए सी। तो ए ओ की वैल्यू आ गई अपने पास 16। इसी प्रकार यहां पे लिखेंगे, इसी प्रकार द्वितीय भाग
द्वितीय भाग का क्षेत्रफल। तो द्वितीय भाग क्या है अपने पास, बी सी डी, ठीक है, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। वो भी ऐसे ही होगा, मैं सीधा ही कर रहा हूं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है अपने पास 32, ऊंचाई कितनी है 16, तो इसको काटेंगे, ठीक है, तो 8 पे कटेगा और 256 आएगा। अब अपने पास बचा तृतीय भाग, ठीक है, तो तृतीय भाग में इसने कुछ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, ठीक है, 6, 6 और 8 इसने दे रखा है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका अपने हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सोल्व कर देंगे। पहला और दूसरा भाग तो आसान ही था, ठीक है, तीसरे भाग में हीरोन का, तो तृतीय भाग का क्षेत्रफल। तो तृतीय भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, हीरोन का सूत्र, ठीक है, हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र कैसे लगाएंगे अपने, हीरोन का सूत्र होता है √S, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी, ठीक है। तो उम्मीद है ये अपन हीरोन का फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को आगे सोल्व कर लोगे। देखो, एक भुजा ये रही, एक ये रही और एक ये रही, तीनों भुजाएं अपने को दी हुई है और अपने हीरोन का फॉर्मूला आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। एक फर्श पर फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, ठीक है, 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिसमें से प्रत्येक भुजा 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर की है। तो और इन टाइलों पे 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अपने पास कितनी टाइलें हैं, 16 टाइलें हैं, ठीक है। एक रंगोली बनाई हुई है, देखो मैं आपको दिखा देता हूं, इसमें एक ऐसी रंगोली बनाई हुई है, ठीक है, ऐसी रंगोली बनाई हुई है, इसमें अपने को ज्ञात करना है 16 टाइलों का मूल्य, ठीक है। तो एक टाइल, एक अपने लिखेंगे एक टाइल, यहां पे लिख लो एक त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार टाइल की माप, ठीक है, एक त्रिभुजाकार टाइल की माप अपने को कितनी दे रखी है 25 मीटर, 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दे रखी है। अपने को इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो एक टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो अपने कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र, उससे पहले हीरोन का सूत्र क्या है अपने पास, S, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी, ठीक है। तो S ज्ञात करना पड़ेगा, S 9 + 28 + 35 बटा में 2, 35 और 9 46, 46 और 20 46 और 20 66 और 4 70 74 अपॉन में 2, ठीक है। तो काटेंगे तो ये 3 पे कटेगा और 7 37 अपने पास आएगा 37। तो S की वैल्यू आ गई 37, हीरोन का फॉर्मूला लगा दो √37, ठीक है, 37 माइनस 9, 37 माइनस 28 और 37 माइनस 35, इसको सोल्व कर लो, 37 तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई भाई, देखो यहाँ पर आएगा 72, ठीक है, 72 को काटेंगे तो ये कटेगा 3 और 6 36 पे, तो 36 यहाँ पे 36, यहाँ भी 36, यहाँ भी 36, ठीक है, और यहाँ भी 36, तो 36 में से 9 गया तो गुणा 27 गुणा 36 में से 6 और 8, ठीक है, और गुणा 1,
सोल्व कर लो। 36 के टुकड़े, 36 के टुकड़े होंगे, 2 से करेंगे 2 1 और 8, 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिया 9 तिया 27 और गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। 8 के टुकड़े, 36 के टुकड़े, इसके ये 36 के टुकड़े, फिर 27 के टुकड़े और फिर 8 के टुकड़े, इन सारों को बाहर निकाल लेंगे। ये अंडर रूट में हैं, ठीक है, इनको बाहर निकालेंगे तो ये जोड़ा बन गया, 2 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया और फिर 2 बाहर आ गया, ठीक है। और तो आप एक टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करके, एक टाइल का क्षेत्रफल यहां से ज्ञात हो जाएगा, उसको 16 से गुणा कर दो, ठीक है। 16 से गुणा करोगे तो अपने पास 16 टाइलों का कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। उन टाइलों को अपने रुपए से गुणा कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। इतना सा ये क्वेश्चन है, बाकी अपने क्वेश्चन करेंगे कल।